Assalamualaikum dear viewers, how is everyone? Hope so you will be enjoying your health and wealth with prosperity. Welcome to all of you at my study channel Infotainment with Asif. Today we are going to discuss the very important topic active and passive voice of present tense, present simple tense, present continuous tense, present perfect tense. इन तीन के एक्टिव पैसिव बनाए जा सकते हैं। एक्टिव तो होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी होता है, लेकिन पैसिव सिर्फ इन तीन के बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की सबसे पहले हम इंग्लिश में साइन वर्ड्स देखेंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो साइन वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये जुमला प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, उसमें एवरीडे, यूजुअली, ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, ऑफन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, सेल्डम एटसेट्रा ये आते हैं। जैसे आप इंग्लिश में किसी जुमले के अंदर ये वर्ड्स देखते हैं तो इससे आप लोग के माइंड में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। पहचान जब हो जाती है तो फिर हम डायरेक्ट उसके फार्मूले की तरफ जाते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है प्रेजेंट सिंपल का वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जुमला हम देखते हैं बिलाल प्लेज क्रिकेट, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बिलाल डजंट प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाए हुए हैं या डू या डज, इसको शुरू में ले आते हैं तो एंड पे इंटरोगेटिव मार्क, इंटरोगेशन आ जाता है। ये है इसका एक्टिव वॉइस। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इसका फार्मूला कुछ यूं हो जाता है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट एंड पे चला जाता है। पैसिव के लिए फिर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सिंपल के अंदर, वो इज एम आर है। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म वर्ब लगाते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद बाय लगाते हैं, सिर्फ बाय ही नहीं होता, प्रेपोजिशन होता है, हम कॉमनली बाय ही यूज करते हैं। सब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसकी फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसा कि ऊपर जुमला था बिलाल प्लेज क्रिकेट, अब क्रिकेट शुरू में चली जाएगी, बिलाल एंड पे, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस प्रेपोजिशन, क्रिकेट इज प्लेड बाय बिलाल। इंटरोगेटिव के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे, बाकी जो तरतीब है वही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। इधर आएगा हम इज क्रिकेट प्लेड बाय बिलाल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का लिए जो पहचान है, साइन वर्ड्स हैं, अलाज हैं, इसको सिंबॉलिक वर्ड्स भी कहते हैं। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नाउ आ जाए, टुडे आ जाए, नाउअडेज आ जाता है, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, रिसेंटली, एट दिस टाइम, इन दिस वीक एटसेट्रा, इस तरह के जब वर्ड्स आ जाते हैं जुमले के अंदर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। इसका सिंपल का फार्मूला है एक्टिव वॉइस के सिंपल का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस इंग फॉर्म वर्ब, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और प्लस सब्जेक्ट। नोमी इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगा देंगे और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। और इसका जब हम पैसिव देखते हैं, इसका फार्मूला कुछ यूं है कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय नोमी। यहां पर एक और बात नोट करें, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होती है। थर्ड फॉर्म वर्ब एक्टिव और पैसिव में सिर्फ दो जगहों पे इस्तेमाल होती है। पैसिव जितने भी बनाए जाते हैं तमाम में, और एक्टिव वॉइस के जुमला सिर्फ परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म वर्ब यूज करते हैं और कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके साइन वर्ड्स ऑलरेडी, येट,
जस्ट, एवर, नेवर, सो फार। जैसे ही हम इस तरह के वर्ड्स किसी जुमले में देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जुमला प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। वी सी द फार्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। आमिर हैज प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, हैज नॉट, हैव नॉट, और सवालिया बनाना तो हैज हैव को शुरू में ले जाएंगे। सीधा सा इसका फार्मूला है, सीधा सा इसका कंसेप्ट है, सादा सा, आसान सा। पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसके वही हैज और हैव रहेंगे, साथ हम एडिशन करेंगे बीन की, उसके बाद वही पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय आमिर। नेगेटिव बनाना है तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज हैव को शुरू में ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके साइन वर्ड्स में सिंस फॉर का जो यूज है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सिंबॉलिक वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, और इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इंग्लिश ग्रामर में इसका असूल यही है। इसके जो सिंपल का फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या इंग फॉर्म वर्ब कहते हैं, प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, प्लस टाइम लगाते हैं। गिवन एग्जांपल में हम देखते हैं, आसिफ हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, सवाले जब बनाते हैं तो हैज हैव को शुरू में ले आते हैं। हम सिंस और फॉर, कहाँ पर सिंस लगता है कहाँ पर फॉर लगता है, इसको तफसीली हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा आज का टॉपिक इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगा, बहुत ही आसान सिंपल वर्डिंग